So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11th chemistry and it is we are in the chapter mole concept. Video 1, 2, 3 elements के बारे में जान गए होंगे. Atoms, atomic weight, एवोगैड्रोज नंबर, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, और कुछ नहीं होता है एलिमेंट्स में, इतना ही होता है. तो आज का टॉपिक है हम लोग के लिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ध्यान समझिएगा. कंपाउंड्स जिसमें क्या होते हैं, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं, कंपाउंड बोलते हैं. पहले इमेजिन करिए, जैसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या है, एटम है. एलिमेंट का सबसे छोटा कण है जिसमें एक ही तरह के पदार्थ हैं, एक ही तरह के सब्सटेंस हैं. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यूरेनियम, इस तरह से बहुत से सब्सटेंस हैं. ये सब एलिमेंट का सबसे छोटा कण है, एक ही तरह के पदार्थ है. चलिए कल्पना करते हैं, अभी देखिए क्या होता है. मान लीजिए इसके अंदर वाटर ले लिए, वाटर है, एकदम समझिए अच्छा से, एकदम पूरा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. वाटर है, वाटर के का सबसे छोटा कण कर दिए, ये सबसे छोटा कण है. मान लीजिए वाटर ले लिए, पानी देखें सबको, मान लीजिए काश हम कर पाते जो सबसे छोटा कण कर दिए. मान लीजिए कि सबसे छोटा कण है और इसको हम लोग स्टडी किए, माइक्रोस्कोप चाहे जैसे भी स्टडी कर लिए, और हम क्या देखें यहाँ पे, मान लीजिए कि हम ये देखें कि एक ऑक्सीजन एटम को दो हाइड्रोजन का एटम घेर के रखा है इसके अंदर. मान लीजिए हम ऐसा देखें तो ये जो सबसे छोटा कण है उसमें दो तरह के एटम है, ऑक्सीजन के भी है और हाइड्रोजन के भी है. तो ये जो सबसे छोटा कण है वो एटम नहीं, अब एटम नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल कहलाएगा. और ये जिसका है, ये जो सब्सटेंस है उसको हम लोग कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं. ये वाटर इज कंपाउंड, एलिमेंट नहीं है. इसके अंदर दो या दो से अधिक तरह, हम पूछेंगे कितने एटम है तो बोलिएगा एटम 3 गो है. एलिमेंट कितना गो है, 2 गो है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. एलिमेंट 3 गो, 1 2 3 गो एलिमेंट है. तो वाटर क्या हो गया, कंपाउंड्स 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है और उसका सबसे स्मॉलेस्ट, और एग्जांपल दिखाएंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, जैसे एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है ये फिक्स है 118 118 अगर अभी तक खोज हुआ है तो उतना ही गो है, उन्हीं से मिलके ये बना. जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि MLT 7 गो फंडामेंटल से सारे फिजिकल बने हैं, उसी प्रकार यहाँ पे इतना एलिमेंट से सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड बने होंगे. जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं 0 से लेके 9 तक 10 गो डिजिट से सारे नंबर बने हैं, वैसे ही इन्हीं एलिमेंट से मिलके ये सबसे छोटा जो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो जैसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, जैसे बोलेंगे हाइड्रोजन का सबसे छोटा पार्टिकल एलिमेंट है, एटम कहलाता है. ये क्या कहलाएगा, एटम. वैसे ही कोई मॉलिक्यूल का सबसे छोटा पार्टिकल, सॉरी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा. उस कंपाउंड का, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, सब्सटेंस. कंपाउंड, मॉलिक्यूलर, एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है. इसमें 2 तरह के एलिमेंट है. एक और है, मान लीजिए कि हम ले लिए सॉल्ट, खाने वाला सॉल्ट, देखते हैं ना, खाने वाला सॉल्ट ले लिए, खाने वाला सॉल्ट ले लिए, पानी में घुला दिए, छोड़िए पानी में, सॉल्ट ले लिए ना, टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको. सबसे उसको चूर कर करके पाउडर बना के सबसे छोटा कण कर दिए. सोल्ट ले लिए, सबसे छोटा कण पार्टिकल, ये जो सबसे छोटा पार्टिकल है, सोल्ट ले लिए, सबसे छोटा पार्टिकल ले लिए, सबसे छोटा पार्टिकल ले लिए. अब इसको स्टडी किए तो देखिए कि एक सोडियम और एक क्लोरीन का एटम जुड़ा हुआ है. ऊपर ये केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, पता चलेगा बाद में. वो तो 2 एटम जुड़ा हुआ है यहाँ पे, कि 2 एटम जुड़ा हुआ है, Na और Cl का 2 एटम जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पे 2 एटम्स कौन कौन है बोलेंगे तो 2 गो है. कौन कौन है, 2 गो एटम. कौन कौन, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का है. सोडियम का एलिमेंट भी है, क्लोरीन का है. 2 एलिमेंट हो गया
तो ये सोल्ट अब एलिमेंट नहीं कहलाएगा बल्कि कंपाउंड कहलाएगा, या मोलिकुलर सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको। और ये जो सबसे छोटा कण है एटम नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। अंडरस्टूड। एक और है, मान लीजिए कि हम ले लिए इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, इसका सबसे छोटा कण कर दिए। अब हम देखते हैं ये एलिमेंट है कहाँ है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी किए तो देखे कि ऐसा दिखाई दिया, मैं 2 गो हाइड्रोजन 1 गो सल्फर हम गिन लिए, तो ये जो सबसे छोटा कण है उसके अंदर 3-3 गो एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। टोटल एटम पूछे तो बोलिएगा 7 गो है, 2 और 1 3 और 4 7 गो है। और ये सबसे छोटा कण है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। क्लियर है। और ये कंपाउंड कहलाएगा कि एलिमेंट, तो इसके अंदर एक ही तरह के एलिमेंट नहीं, बहुत तरह के एलिमेंट हैं, तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। और ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड। अब तो आपको आइडिया हो गया कंपाउंड क्या है। जैसे बोलेंगे, ले लिए हम, मान लीजिए आयरन ले लिए, एक सब्सटेंस ले लिए, सबसे छोटा कण कर दिए, बस देखे कि आयरन था, तो बस ये क्या होगा, एलिमेंट होगा और ये एटम होगा। ये तीनों एग्जांपल से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, नोट कीजिए, बताते हैं इसके आगे। तो देखिए, हम लोग समझ में आ गया कंपाउंड, हमको समझ में आ गया मॉलिक्यूल। कभी कभी सेम एलिमेंट के अगर 2 और मोर एटम है तभी उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे बोलेंगे ना हम लोग को ओ, ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं वो O2 होता है, तब ये एटम नहीं है, तब ये क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। जो क्लोरीन हम लोग को नहीं मिलता है, Cl2 मिलता है, अगर हमको Cl2 मिला है तो ये एटम नहीं कहलाएगा, ये एटम नहीं कहलाएगा बल्कि ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। सेम एटम के 2 या 2 से अधिक, सेम एलिमेंट के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। अलग अलग एलिमेंट का आता है तो कहलाएगा ही। जैसे बोलेंगे नाइट्रोजन N, ये क्या है, नाइट्रोजन क्या है, एक एटम है, लेकिन N2 लिख देंगे ना तो ये अब क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। O लिख देंगे तो ये क्या है, एटम। O3 लिख देंगे तो अब ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट का भी 2 या 2 से अधिक एटम्स होता है तो भी वो मॉलिक्यूल कहलाता है। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। तो मॉलिक्यूल समझ में आ गया। तो जिसे एटम का वेट को एटॉमिक वेट बोलते हैं, मॉलिक्यूल का वेट को मॉलिक्यूलर वेट आप लोग जानते होंगे, 9th-10th में पढ़ चुके हैं, बहुत बार यूज कर चुके हैं। या इसको बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ देखिए, हम बोलेंगे H हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन HCl लिख दिए तो मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। इसका वेट को क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल। जोड़ दीजिए, एगो H है और एगो Cl है, एक होता है इसका Cl का 35, जोड़ दीजिए सारा अपना अपना एलिमेंट, 1 + 35 क्या हो गया, 30, मतलब 36 गुना भारी है AMU, यानी एक हाइड्रोजन से 36 टाइम्स भारी है। सबको जोड़ देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे बोलेंगे H2 वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका वेट मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा, 2 गो हाइड्रोजन का 16, इसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं, 18, मतलब 18 गुना भारी है किसे, एक AMU से। कार्बन का 1/12 पार्ट है ना, उसी से तुलना करेंगे तो 18 टाइम्स, मतलब इसलिए नाम पड़ गया रिलेटिव, तुलना किया गया कार्बन से, या हाइड्रोजन से बोलेंगे तो 18 गुना भारी है। नमक NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड PCl3, सब मॉलिक्यूल है, O2 CO2 CO CH4। एटम का वेट को एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल का वेट को मॉलिक्यूलर वेट। अपने से लिख पाएंगे सबको ही। Na का होता है 23, Cl का 35, फॉस्फोरस का 30 यूज कीजिए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, H का 1, सबका लिखिए तो जल्दी जल्दी अपने से लिखिए। तो ये क्या है, सब मॉलिक्यूल है, सब मॉलिक्यूल है कि नहीं। इसका वेट क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा। एकदम अच्छा से पढ़ा रहे हैं, 11th का पूरा बेसिक बता देंगे तो आपको समझ में आएगा।
सबके बारे में लिखिए, लिख ले रहे हैं सब कोई? वीडियो पॉज करके लिखते जाइए। अमोनियम क्लोराइड दे दिया इसे, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ भी दे सकता है। कैल्शियम का 40 होता है, कैल्शियम का 40 यूज कीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिख दिया है। चलिए पूछेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है। वेट कितना होगा? 18। ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है। कितना एलिमेंट है? 2 गो है। सोडियम का 23, Cl का 35, कर दीजिए 58, मने मन भी जोड़ सकते हैं। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, 56, P का 30, Cl का 3 गो है, 35 3 जा 105, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 गुना 35, 105 हो गया। क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, क्लोरीन 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 3 गो क्लोरीन है इसके साथ। ऑक्सीजन 16 होता है इसका, 16 दूना 32, 12 और 32 44 135। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, जोड़िएगा तो होगा 28। सी का 12, 4 गो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो क्या होगा? 16। H2 का 2, S का 32, O का 16, 4 जा 64, जोड़िएगा तो 98। अमोनियम, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। H का कितना होता है? 4। एगो Cl का कितना होता है? 35। एगो नाइट्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन का 4, Cl का 35, जोड़िएगा तो होगा 14 18 53। क्लियर है? SO2, S का 32, 16 दूना 32 64। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम 1 है तो 40। ऑक्सीजन ठीक से बताइए, 2 गो ऑक्सीजन है, 16 दूना 32, 2 गो हाइड्रोजन है 2, कितना हो गया? जोड़िएगा तो आएगा 74। ऐसे किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? एक और देखिए, दे दिया अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अल्मुनियम का होता है 27, दिया हो रहता है 27। कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, 16 3 जा 48, 3 1 जा 3, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये हो गया 30 और 48, जोड़ेंगे होगा 78, जोड़ लीजिए, मैंने 78 टाइम्स भारी है, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो एटम क्या है? एटॉमिक वेट क्या है? ग्राम एटम क्या है? एवोगैड्रो नंबर क्या है? कंपाउंड क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। अंडरस्टूड? नोट कीजिए। तो चलिए, तो हम लोग को देखिए अब समझ में आ गया मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग को 4 गो टॉपिक पढ़ना है। कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल का वेट को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। और कैसे निकालेंगे? जोड़ जोड़ के निकाल लीजिएगा। तो जैसे हम लोग पढ़े ना ग्राम एटम, तो वैसे ही होता है ग्राम मोल। पिछला वीडियो अटेंड किया तो बहुत ईजी लगेगा। इसी में भी पढ़ेंगे हम लोग क्या? एवोगैड्रोज नंबर। और इसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग ग्राम मोलर वॉल्यूम। ग्राम मोलर वॉल्यूम, ग्राम मोल, एवोगैड्रोज नंबर, ग्राम मोलर वॉल्यूम, ये 3 टॉपिक, ग्राम मोल, एवोगैड्रोज नंबर और ग्राम मोलर वॉल्यूम। तो चलिए स्टार्ट करें, एकदम इजी। ग्राम मोल क्या होता है पहले समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। मॉलिक्यूल से संबंध है इसको, या सिंपली कोई बोलता है तो मोल, एक ही बात है, मत घबराइएगा, ध्यान समझिए। जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है, CO2 के बारे में बात हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट लिखिए। कार्बन का 12, 2 गो ऑक्सीजन, 16 दूना 32, जोड़ेंगे क्या? 44। अब देखिए एटम का वेट को एटॉमिक वेट बोलते हैं। तो ये क्या, सबसे पहले तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मॉलिक्यूलर वेट पता कर लीजिए। क्लियर है? कार्बन का 12 होता है, सबको याद हो गया होगा ना। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, H का 1 एंड सो ऑन। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट के सामने मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करिए। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करिए तो बोलते हैं हम लोग 1 ग्राम मोल, या सिंपली 1 मोल भी बोलते हैं। बस इसके आगे मैथ है। अगर हम इसी का 22 ग्राम ले लेंगे, अगर ये एटम होता तो ग्राम एटम बोलते। हाफ लिए हैं, मैथ से पूरा 44 को 1,
अगर 11 ग्राम लेंगे तो 1/4 ग्राम मोल। समझ रहा है कि नहीं? आइए और एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा। ऑक्सीजन O2 सांस लेने वाला ऑक्सीजन ले लिए, क्लियर है? इसका एटॉमिक वेट नहीं होगा, मोलिकुलर वेट के एटम नहीं है, 2 ऑक्सीजन आ गया, जहां 2 या 2 से अधिक एटम सीधे मोलिकुल बोलिए। 16 दूना क्या होगा 32। अब इसका 1 ग्राम मोल लेना है, 1 ग्राम मोल लेना है ऑक्सीजन का, तो क्या 44 होगा। सबका अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होगा। इसका मोलिकुलर वेट यानी 32 लिखने के बाद अगर आप ग्राम लिख दिएंगे ना, मतलब मोलिकुलर वेट लिखने के बाद आप ग्राम लिख देंगे ना, तो वही उसका 1 ग्राम मोल कहलाएगा। एक और देखिए, हमको लेना 1/2 ग्राम मोल, तो क्या लिखेंगे? एकदम ग्राम एटम टाइप, वहाँ पे एटम था इसलिए ग्राम एटम था, यहाँ मोल है मोलिकुल है इसलिए ग्राम मोल हो गया। हमको लेना है मान लीजिए 64 ग्राम, तो बोलिए कितना ग्राम मोल? 2 ग्राम मोल। हमको लेना है 3 ग्राम मोल, तो 32 3 जा मैथ्स है। हमको लेना है 1/10 ग्राम मोल, तो 1/10 इंटू 32 करना पड़ेगा 3.2। अंडरस्टूड? और एग्जाम्पल दिखाते हैं, नोट कीजिए। एटम का वेट को एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल का वेट को मॉलिक्यूलर वेट। चलिए और एग्जाम्पल, जैसे हम बोल देंगे अमोनिया। सबसे पहले बताइए एटम है कि मॉलिक्यूल है? बोलेंगे मॉलिक्यूल है। इसका वेट को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। 14 + 3 क्या आ गया? 17। अब हम बोलेंगे जाइए क्या लेके आइए, 1 ग्राम नहीं बोल रहे हैं, 1 ग्राम मोल ऑफ अमोनिया लेके आइए। जहां 1 बोल दिए, ग्राम मोल बोल दिए, अमोनिया बोल दिए, उसका मोलिकुलर वेट ले आइए बस। यानी मोलिकुलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम मोल हो जाएगा। हम बोले जाओ 2 ग्राम मोल ऑफ अमोनिया लेके आओ, तो 34 ग्राम लेके आइएगा। हम बोलेंगे 1/2 ग्राम मोल ऑफ, तो हाफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा 17 को तो आएगा 8.5 ग्राम। समझ आ रहा है कि नहीं? एक और एग्जांपल देखिए, समझ में आ गया किसको बोलते हैं? एकदम सिंपली समझा रहे हैं। मेरे पास 3 ग्राम मोल ऑफ वाटर है, मेरे पास 2 ग्राम मोल ऑफ SO2 है, 1/2 ग्राम मोल ऑफ H2SO4 है। ग्राम मोल में N बोलते हैं लिखा हुआ है। उनका वेट बताइए कितना ग्राम होगा? तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन में वाटर है, वाटर को देखिए चुप्पे से उसका क्या निकाल दीजिए, मोलिकुलर वेट। 2 + 16, 2 + 16 जोड़ेंगे तो क्या 18। काश 1 ग्राम मोल बोलते तो 18 बोलते, हम तो क्वेश्चन में 3 ग्राम मोल दिए तो 54 ग्राम बोलेंगे। खत्म, एकदम इजी। अगला क्वेश्चन सल्फर डाइऑक्साइड का है। सल्फर डाइऑक्साइड का 32 और + 32 64 होता है। 64 इसका क्या हो गया? मोलिकुलर वेट। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ग्राम मोल होता तो 64 बोल देते, 2 ग्राम मोल है तो 128, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया H2SO4 का। H का 2, S का 32, 64 जोड़ेंगे तो 98, इसका हाफ कर दीजिए। 1 ग्राम मोल होता तो 98, 1/2 ग्राम मोल तो हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 49 ग्राम। पूछता कौन हल्का कौन भारी? ये होता हेवी, ये होता लाइटर। टोटल वेट बोलता तो टोटल वेट निकाल लेते, जोड़ दिए। क्लियर समझ अच्छा से सबको? ही सबसे भारी ये है 2 ग्राम मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 1/2 ग्राम मोल सल्फर थोड़ा कम है, सबसे कम ये है लाइटर है। क्लियर है? 3 ग्राम मोल वाला 54 हो रहा है, जोड़ देंगे टोटल वेट हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दिए इसे 231। अंडरस्टूड? ग्राम मोल क्या होता है या सिंपली मोल क्या होता है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत कुछ अच्छा से बताने वाले हैं, नोट कर लीजिए।